जो नवादा का भी घटना है जिसमें 80 महादलित के घरों को फूंका गया, कई सारे जानवर जल गए। ये पहले भी बाहुबलियों के द्वारा महादलितों पर हमला किया गया था और निरंतर जारी है। कभी हाथ काट दिया गया, कभी घर में आग लगा दिया, कभी उनके साथ बलात्कार किया गया। और चाहे वो डबल इंजन हो सिंगल इंजन हो, ये दोनों में हो रहा है। जो सत्ता के मलाई चाट रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, इन गरीबों को देखने नहीं आते हैं। मांझी जी कल बयान दे रहे हैं कि यादव समाज ने ये काम किया। लालू जी कह रहे हैं कि मांझी जी समाज में भ्रम फैला रहे हैं, समाज में भ्रम फैला रहे हैं। आप लोग से हमको कहना है कि आप लोग दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कीजिए। जिनका जो 80 घर जला उनको कौन देखेगा? ये दोनों ऊपर से ऊपर मिले रहते हैं ताकि नीचे आम जनता शोषित वर्ग पिसाते रहे। यही यदि बाहुबली का घर जलता तो आज जो सत्ता में बैठे डबल इंजन की सरकार ये तुरंत उनके पक्ष में हो जाती है और उनके बचाव के लिए, उनको उत्थान के लिए कितना पता नहीं योगदान देती। लेकिन आज महादलितों को क्या योगदान मिल रहा है आप भी जान रहे हैं। जीतन राम मांझी की सरकार अभी समझौती में है ना, भाजपा में है, भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। दलित के नाम पर, उत्थान के नाम पर उनके घर में आग लगा रहे हैं। आपकी सरकार है, आपके सरकार को रहते दलित के घरों में आग लग रही है। कैसी आप व्यवस्था चला रहे हैं? कैसी आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है? बिहार में जब से डबल इंजन की सरकार बनी है अपराध बढ़ा है। आज नवादा में देखा जाए तो 80 घरों को फूंक दिया गया। जो दलित समुदाय के लोग हैं उनको 80 घर को फूंक दिया गया। आज हमारे बीच सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद हैं, या इनसे बातचीत करेंगे। नवादा में जो है 80 घरों को फूंक दिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप उसको? देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि जो 80 घरों को फूंका गया है उन दुखित परिवार को हमारे तरफ से हम संतावना प्रकट करते हैं कि वो अपने हृदय को पक्ष को मजबूत करें। और ये जो डबल इंजन के सरकार बिहार में हो या सिंगल इंजन के सरकार हो, गरीबों के लिए कोई हित में काम नहीं करता है। जो नवादा का भी घटना है जिसमें 80 महादलित के घरों को फूंका गया, कई सारे जानवर जल गए। ये पहले भी बाहुबलियों के द्वारा महादलितों पर हमला किया गया था और निरंतर जारी है। कभी हाथ काट दिया गया, कभी घर में आग लगा दिया, कभी उनके साथ बलात्कार किया गया। और चाहे वो डबल इंजन हो सिंगल इंजन हो, ये दोनों में हो रहा है। और ये जो सत्ता में बैठे जो सरकार है, जो सत्ता के मलाई चाट रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर कटाक्ष करते हैं, इन गरीबों को देखने नहीं आते हैं। मांझी जी कल बयान दे रहे हैं कि यादव समाज ने ये काम किया। लालू जी कह रहे हैं कि मांझी जी समाज में भ्रम फैला रहे हैं, समाज में भ्रम फैला रहे हैं। आप लोग से हमको कहना है कि आप लोग दोनों एक दूसरे पर कटाक्ष कीजिए। जिनका जो 80 घर जला उनको कौन देखेगा? ये दोनों ऊपर से ऊपर मिले रहते हैं ताकि नीचे आम जनता शोषित वर्ग पिसाते रहे और उसी पिसाने का शिकार हुआ है। अभी बिहार में सर्वे का काम चल रहा है। ये बाहुबली जो शक्तिशाली लोग हैं वो महादलित के जमीन छीनने हड़पने का प्रयास के क्रम में ऐसी घटना का अंजाम दे रहे हैं। हम तो यही देख रहे हैं। ये बाहुबलियों का एक सर्वे आया, बाहुबली अपना चाह रहे हैं कि हम उनको कैसे भगा करके जमीन अपने हड़प करके सर्वे के माध्यम से अपने नाम पर करवा लें, ये उनका सोच है। 80 घर तो जलाया गया है, लेकिन 80 घर में देखा जाए तो एक घर में 5 परिवार होगा तो 400 लोग को बेघर किया गया ना? एकदम किया गया। 400 घर लोगों को बेघर ही नहीं किया गया, 400 लोगों को जीना मुश्किल हराम कर दिया गया। उनको केवल घर ही नहीं जला, उनका घर के साथ राशन, कपड़ा, उनके पढ़ने वाली सामग्री सारा कुछ जला गया। उनका परिवार का विकास करने के लिए जितने भी सामग्री था सब कुछ जला दिया गया। और अभी तक सरकार इनके पक्ष में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इससे पता चलता है कि सरकार जो है ऊपर से ऊपर मिल करके बाहुबलियों को साथ दे रही है। क्योंकि यही यदि बाहुबली का घर जलता तो आज जो सत्ता में बैठे डबल इंजन की सरकार ये तुरंत उनके पक्ष में हो जाती है और उनके बचाव के लिए, उनको उत्थान के लिए कितना पता नहीं योगदान देती। लेकिन आज महादलितों को क्या योगदान मिल रहा है आप भी जान रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप मीडिया भाई के माध्यम से ये जो महादलितों के साथ अन्याय हो रहा है, महादलित एकजुट हों और ये समाज में अन्याय हो रहा है उनके विरुद्ध बिगुल फूके। बाहुबलियों का शासन नहीं चलेगा। अगर बाहुबलियों का शासन चला तो आज 80 घर का घर उजड़ा है, कल और कई हजारों का घर उजड़ेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप ही जो वर्तमान का जो बयान है सर जी कि जो यादव समुदाय के लोग जो है वो घर को जलाया है, आरजेडी के लोग तो घर जलाया है, इसको कैसे आप देखते हैं? हम देखिए इसमें यही कहेंगे, मांझी जी यादव को कहेंगे
लालू यादव कहेंगे मांझी जी को कि आप, तो ये दोनों जो सत्ता में हैं, जो विपक्ष में हैं, लालू जी विपक्ष में हैं, मांझी सत्ता में है। सत्ता वाला विपक्ष पर कटाक्ष कर रहा है, विपक्ष वाला सत्ता पर कटाक्ष, ये दोनों एक दूसरे ऊपर कटाक्ष करके सत्ता के मलाई चाटेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे। हम इनको यही देख रहे हैं कि अपना इनका जो गर्दन में कहते हैं ना कि गला में हड्डी फंस गया है, तो हड्डी को निकालने के लिए समाज पर ही, किसी के दूसरे पर ही आरोप लगा रहे हैं। कौन निकाल रहे हैं? हाँ? कौन निकाल रहा है हड्डी जो फंस गई? ये आपको जीतन मांझी की सरकार अभी समझ अथी में है ना, भाजपा में है, भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार। दलित के नेता है, ठीक है, दलित के नेता है, मान लेते हैं कि दलित के नेता, लेकिन दलित को उत्थान कहाँ कर रहे हैं? दलित के नाम पर, उत्थान के नाम पर उनके घर में आग लगा रहे हैं। आपकी सरकार है, आपके सरकार को रहते दलित के घरों में आग लग रही है। कैसी आप व्यवस्था चला रहे हैं? कैसी आपकी प्रशासनिक व्यवस्था है? ये भी तो सोचने वाली बात है। इससे पता चलता है कि आपकी प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। अगर आपकी प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त होती, आप सत्ता में हैं, फिर भी आपके ही समाज में आप कह रहे हैं कि वो मांझी के नेता हैं। मांझी के नेता होते मांझी के घर में आग लग जाए, महादलित के घर में आग लग जाए, यह तो अजीब विडंबना है। इसका मतलब है कि आप अपने समुदाय को ठग रहे हैं। अपने समुदाय के लिए तो ठग रहे हैं। वो ठग किसे रहे हैं? नहीं, कैसे ठग रहे हैं? आपको समुदाय आपको मंत्री बना दिया और आप उनके घर में आग लगवा रहे हैं, तो आप ठग नहीं रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? रिजर्वेशन के लिए भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि मेरा जो क्रीमी लेयर लागू कर दो, सब कह रहे हैं। सर समाज के लिए तो काम कर रहे हैं। एक और रिजर्वेशन की लड़ाई लड़े और एक और घर में आग लगा दें, हम इससे क्या प्रकट होता है कि आप एक और जनता को फुसला रहे हैं कि हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर एक और जनता के घर में आग लगा रहे हैं, गरीब के महादलितों के घर में आग लगा रहे हैं। कैसे आपके ऊपर मेरा विश्वास है? कैसी आपकी प्रशासनिक व्यवस्था, कैसी आपकी व्यवस्था, कैसे आपका सिस्टम चलता है? यही सिस्टम है ना कि 80 घर को बेघर कर दो, और 80 में एक परिवार में आपने बताया कि अगर सही बात है 5 लोग हैं तो 8 25 40 यानी 400 लोग बेघर हो गए हैं। बेघर हो गए, उनको खाना नहीं मिल रहा है। उनके लिए सरकार क्या कर रही है? जिला पदाधिकारी से बातचीत की है कि सारा व्यवस्था कीजिए आप लोग। जिला पदाधिकारी से बात तो आपदा प्रबंधन में उनको खाने पीने का देंगे, लेकिन जो उनका उजड़ गया, जो जल गया, उनके जो मवेशी जल गए, उनको कोई लौटा सकता है? पैसा से सब कुछ नहीं जीता जा सकता है, दिल जीतना होता है। लेकिन मांझी जी दलित समाज को दिल नहीं जीते हैं। वो भले रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हों, लेकिन लड़ते रिजर्वेशन का आरक्षण भी कहाँ महादलित को मिल रहा है? आज तक महादलित का सिचुएशन आज़ादी के पहले जो थी, मुझे लगता है कि उससे आज ज़्यादा और दयनीय हो चुका है। बेचारा मजदूरी दिन भर 12 घंटा काम करता, उसको मजदूरी भी नहीं मिल पाता। उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको मजदूरी के भरपूर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। 8 घंटे की जगह 12 घंटे का काम करवा रहे हैं, 18 घंटे काम करवा रहे हैं, 16 घंटे काम करवा रहे हैं। सभी लोग को ये दूसरे राज्य में भेज दे रहे हैं काम करने के लिए। आप यहाँ कल कारखाना नहीं लगवा सकते हैं? यही तो डबल इंजन की सरकार है। ये जो दुरंगी नीति चल रही है कि गरीब के बेटा सरकारी विद्यालय, अमीर के बेटा मांझी जी तो अभी तक लड़ाई लड़ रहे हैं कॉमन सिस्टम के कि बिहार में, पूरे देश में कॉमन सिस्टम होना चाहिए शिक्षा में। आइए ना दिखा देते हैं, आप ही सर्वे कर लीजिए। बिहार में जितना सरकारी विद्यालय के जो टीचर हैं, उनके बच्चे क्या सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं? कहा नहीं कर देते हैं कि जो मास्टर सरकारी का है, सरकारी स्कूल का है, उसका भी बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़े, उनका बच्चा पढ़ेगा वार्डन स्कूल में, बड़े बड़े सीबीएसई बोर्ड वाला स्कूल में, ताकि उनका बच्चा पढ़ करके और आगे बढ़ जाए। और दलित और गरीब का बच्चा ज्यों कहते हैं सरकारी विद्यालय में सलेट की जगह पर प्लेट ढोते रहे, खाते रहे, वहीं तक उसकी सोच रहे। यही कॉमन व्यवस्था है, यही तो चाह रही है। क्यों नहीं सारे एजुकेशन सिस्टम पूरा ओवरऑल इंडिया में, बिहार समेत सब जगह लागू कर दिया था, चाहे गरीब हो या अमीर, सबके बच्चे लड़ रहे हैं। अरे लड़ रहे हैं लागू। आप सिस्टम में हैं, किससे लड़ रहे हैं? कि आप सिस्टम में तो लड़ किससे रहे हैं? आपको बता देते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उन्होंने कहा था, पद प्रतिष्ठा धन के लोभी क्रांति के दुश्मनमा। जो पद और प्रतिष्ठा और धन का लोभी होता कभी क्रांति नहीं कर सकता है। क्रांति का मतलब होता है बदलाव, और बदलाव करने वाला को क्रांतिकारी कहा जाता है। ये क्रांतिकारी नहीं है, ये सत्ता लोभी हैं, ये सत्ता की मलाई चाटते हैं। भारत के एजुकेशन सिस्टम जो है, ये मैकाले की शिक्षा प्रणाली, इसको और इतना रद्दी करो कि समाज का उत्थान न हो, गरीब रहे, सारे सुविधा से वंचित रहे, हमारे खिलाफ लड़ाई नहीं लड़े, क्रांति नहीं करे, ना तो हमारी सरकार गिर जाएगी। यही उनकी मंशा है। तो प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए।